रेडी? सब क्लियर है? बोलो। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड। हम लोग सेकेंड नंबर टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। पहले टॉपिक का एक पार्ट हमने छोड़ रखा है। उसमें हम लोगों ने जो छोड़ा है वह है समाज सुधारक, महान नेता और प्रशासकों के जीवन से के जो उपदेश हैं उनको हम लोगों ने छोड़ रखा है। उस टॉपिक को हम लोग टॉपिक नंबर 5 के साथ क्लब करके पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो पहले टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट छोड़ा हुआ है, इंटेंशनली उसको आगे पढ़ लेंगे। क्लियर? महान नेता, सुधारक और प्रशासक, इनको हम एक साथ देखेंगे, नैतिक विचारक और दार्शनिक के साथ मिलाकर। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 2 में हैं। सब लोग जरा ध्यान से पढ़ो। क्या है सिलेबस में? कंटेंट, एटीट्यूड है टॉपिक का नाम। उसके भीतर कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, इट्स इन्फ्लुएंस इन रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। टॉपिक है अभिवृत्ति। एक बार लिख लेना, अभिवृत्ति। एटीट्यूड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लियर? अब पढ़ो यहां पे। सैटरडे क्लास फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। जीवन में कई बार कई काम हम पहली बार करते हैं, तो अगर आप सैटरडे में पहली क्लास पहली बार जीवन में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। आपके जीवन में नई नई शुरुआत हो रही है, वेरी गुड। लिख रहे हैं कि सैटरडे को पहली बार क्लास, मतलब नए तरीके से क्लास ले रहे हैं। नहीं तो मान के चलते हैं सैटरडे और संडे तो हॉलीडे है, पढ़ना नहीं है, कोचिंग बंद रहेगी। कभी कभी सैटरडे को भी पढ़ लो, शनिवार को भी पढ़ने का आनंद ले लिया करो। क्लियर है? तो देखो टॉपिक में क्या है। हमारा टॉपिक है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और उसके भीतर इन चीजों का अध्ययन करना है। इस टॉपिक में लगभग हर एक साल एक सवाल इससे संबंधित है ही आईएएस में, और इसकी जानकारी आपको जब किस स्टडी के सवाल लिखते हो वहां पे भी इससे संबंधित पक्षों को लिखना है। कहां पे? जब केस स्टडीज का प्रश्न लिखते हो तो। ठीक है, आप नोट करेंगे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति शब्द है जो सिलेबस में, इसके भीतर कई चीजों का अध्ययन करना। इसको लिख लोगे मनोवृत्ति। इसको हम बोलचाल की भाषा में रवैया भी बोल सकते हैं, रवैया। मानसिकता, मानसिकता क्या है? कई बार सोच को भी इंडिकेट कर सकता है ये, रवैया या मानसिकता या सोच। ध्यान रखना, उर्दू में अब बोलना हो तो बोल सकते हो नजरिया क्या है, नजरिया। और ऐसे टेक्निकल वे में लिखोगे तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। ये शब्द अपने सिलेबस में है, अभिवृत्ति। एक बात बोल लो सारे लोग, एटीट्यूड, ATTITUDE। इसको बोल सकते हो टेंडेंसी। कई लोगों की टेंडेंसी ठीक नहीं होती है, सबके प्रति गलत टेंडेंसी रखता है, हम बोलते हैं उसकी टेंडेंसी ठीक नहीं है। अच्छा देखो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं इथिक्स, तो मुझसे इकोनॉमिक्स के क्लास के बारे में मत पूछा करो, नहीं तो कैटेगरी मिस्टेक हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं इथिक्स, कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हो रही है, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास में लिखोगे कि सर इथिक्स वाली क्लास नहीं हो रही है। तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको मन लगा के आत्मसात करो, हृदयंगम करो, अपनाओ, फिर वो भी पता चल जाएगा। अभी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। क्लियर?
और ये जो एटीट्यूड है इसी से संबंधित सारी चीजें आती हैं। एटीट्यूड, अब कई बार लगेगा, ध्यान रखना, कोई एक व्यक्ति है उसके बारे में लोग देखो, एक ही व्यक्ति के बारे में लोग अलग अलग तरीके का रवैया रखते हैं। कोई कहता है आदमी बहुत अच्छा है, कोई लोग कहते हैं नहीं आदमी ठीक नहीं है, कई लोग उस एक ही आदमी को पसंद करते हैं, कई लोग उससे नफरत करते हैं। ये हमारा रवैये को दर्शाता है, हमारी अभिवृत्ति, हमारा एटीट्यूड दिखाता है। कई बार एक ही चीज को, कई बार कोई सिचुएशन होता है, कोई परिस्थिति है, कई लोग उसको उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं एक ही कंडीशन में। वो हमारी सोच को, हमारी अभिवृत्ति को दर्शाता है। घटना एक घट रही है, उसी के बारे में अलग अलग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है लोगों का। तो आप ध्यान रखेंगे कि एटीट्यूड को हम मनोवृत्ति बोल सकते हैं, रवैया बोल सकते हैं, मानसिकता बोल सकते हैं, नजरिया बदल सकते हैं। कई लोगों का नजरिया अलग अलग होता है व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, किसी देश के बारे में। जैसे मान लो इजराइल एक देश है, उस देश का नाम आते ही हम सबका एटीट्यूड अलग अलग, कई लोग कहेंगे बहुत अच्छा देश, उसके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमेशा आसपास वाले देशों को सताता है, ये उसके बारे में नकारात्मक मनोवृत्ति बनी हुई है। नेताओं के बारे में भी एटीट्यूड में चेंज आता है। कई लोग कहते हैं कि फलाना नेता बहुत अच्छा, कई लोग उसी नेता के बारे में कहते हैं ये सबसे, इंडिया का सबसे खराब नेता यही है। ये किसको दर्शाता है? हमारी एटीट्यूड को दर्शाता है। हमारा एटीट्यूड कैसा है, तो हम एटीट्यूड को पहले डिफाइन करने जा रहे हैं, परिभाषित करने जा रहे हैं। क्लियर है? सत्यम मिश्रा पूछ रहे, एक सवाल है, कर्तव्य और प्रबाध्य, प्रबाध्य मतलब हिंदी अंग्रेजी भी लिखो तो ठीक से लिखो, ठीक है। अभी मूल्य संकट को आगे पढ़ना है, ध्यान रखना। क्राइसिस ऑफ वैल्यू से कैसे निपटोगे, ध्यान देना। मूल्य संकट को केवल मैंने अर्थ बताया है, उसका विस्तार अभी गया नहीं है, मिल जाएगा जब और पढ़ लोगे ना बातें। तो इन सवालों को रखे रहो, हम उसका उत्तर दे देंगे कि मूल्य संकट से निपटने में क्या मददगार है। तो अभी हम लोगों ने मोरल थिंकर्स नहीं पढ़ा, हम उन नैतिक विचारकों और दार्शनिकों की मदद लेंगे और मूल्य का संकट हो उसे उबर जाएंगे। तो शुरुआत में ही सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। जो टॉपिक पहले, जो प्रश्न पहले टॉपिक से आउटराइटली रिलेटेड है उसका मिल जाएगा। मूल्य संकट को और आगे जब पढ़ेंगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आप नोट करके जरूर रखो कि सवाल का उत्तर पाना है, मैं जरूर उसका उत्तर दे दूंगा, मिल जाएगा। और सब टॉपिक्स में कुछ कुछ मॉडल आंसर देता रहूंगा। तो पहले नोट करो एटीट्यूड क्या है। अभिवृत्ति याद कर लेना एक बाद में, और ध्यान करना, अगर एटीट्यूड शब्द स्पष्ट हो गया तो इस टॉपिक में आगे बढ़ना बड़ा आसान होगा। अभिवृत्ति, अब ये मत बोलना कि पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं अभिवृत्ति, बगल में लिख लेना एटीट्यूड। अब एक एक शब्द अभिवृत्ति लिखना है, देख के तो बात अलग है, फिर तो तैयारी फिर किसी और चीज की करनी पड़ेगी। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, किसी विषय, मैं पहले हिंदी में बता देता हूं फिर अंग्रेजी में आ जाएंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, 3 पार्ट में नीचे बांट लो। एक थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठना, ऐसा नहीं कि 2-3 मोबाइल लेके बैठो, कहीं पे गाना चल रहा हो, कहीं पे खाने पीने का सामान रखा हो तो दिक्कत होगी। क्लियर? फोकस होके पढ़ोगे तो लाभ प्राप्त करोगे, अर्जित करोगे। तो अभिवृत्ति अगर पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय एटीट्यूड, तो बोलोगे अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का, हिंदी में पहले समझ लो,
किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति, टेक्निकल टर्म है संज्ञानात्मक, नोट करोगे, नात्मक इस शब्द को फिर समझा देंगे। संज्ञानात्मक, भावात्मक, अफेक्टिव वाला वाला कॉग्निटिव है, और व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक नोट करोगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के समूचे को इंगित करता है, सेट को इंगित करता है। समूचे, समूचे मतलब सेट, तीनों के संगठन को इंगित करता है, बताता है अभिवृत्ति। एटीट्यूड रेफर्स, अंग्रेजी में लिख लोगे, एटीट्यूड रेफर्स टू cognitive, affective and behavioral aspect of a person towards some attitude object. नोट कर लोगे, एटीट्यूड refers to cognitive, affective and behavioral aspect of a person towards एटीट्यूड सब्जेक्ट या एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट देखो नया शब्द है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के उसको पचा लेना चाहिए। कोई शब्द पहली बार आए ना तो वहां थोड़ा रुकना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तेज गति से निकलोगे वो शब्द हमेशा कठिनाई पैदा करेगा। शब्द तो याद कर लिया, अर्थ नहीं समझ में आता है। एक बार जब मैं बुलवाऊं तो आप घर में बैठे हो, जहां बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, मतलब वहां पे भी बोल सकते हो। आसपास को सुनाई दे तो क्या अंतर पड़ता है, शांतिपूर्वक बैठे हो तो बोल सकते हो। कोई पूछे एटीट्यूड क्या है, बोलेंगे एटीट्यूड किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के समूचय को कहते हैं। व्यवहारात्मक पक्ष के समूचय या संगठित तंत्र, समुच्चय, सेट, संगठित तंत्र को हम अभिवृत्ति कहते हैं। एटीट्यूड रेफर्स टू कॉग्निटिव, affective and behavioral aspect of a person towards attitude object। लिख लो पहले। ओके, अच्छा तुम किचन में बैठो, एक बोल रहा है सर मैं किचन में हूं, नाश्ता भी बना रहा है और मोबाइल पे देख भी रहा है, इथिक्स पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी हो रही है। सुबह जरा देर से जगा होगा, रात में फेसबुक देख रहा होगा, यूट्यूब से तैयारी कर रहा होगा, डिले हो गया होगा, सुबह में देर से उठा है, अब क्लास शुरू हो गई है तो किचन में बैठ के नाश्ता भी बना रहा है और इथिक्स का रसास्वादन भी कर रहा है। अच्छी बात है, आनंद लो, एक साथ दो काम करो। बहुत टैलेंटेड है, टैलेंटेड हो तुम, प्रतिभा के धनी हो, एक साथ दो काम, वेरी गुड। देखो, अभिवृत्ति किसी विषय, व्यक्ति का किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के समूचय को कहते हैं। अब किसी विषय के प्रति, यहां विषय क्या हो सकता है यह ध्यान देना, क्या क्या विषय हो सकता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, नोट कर लोगे, कोई देश हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई मुद्दा हो सकता है, या फिर कोई संगठन हो सकता है, आदि, संगठन आदि। ए पर्सन, कंट्री, इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। These are accepted as attitude object। अभिवृत्ति, थोड़ा रिपीट कर लोगे, अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, विषय कौन सा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आदि के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के समूचय को कहते हैं। अब संज्ञानात्मक पक्ष क्या है तो नोट कर लोगे। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब ज्ञान, धारणा, विश्वास, बिलीफ, कॉन्सेप्ट, नॉलेज एटसेट्रा। धारणा है
ज्ञान है, विश्वास है, ये सब इंडिकेट करता है इस पक्ष को। जानकारी है, आपकी जानकारी कितनी है, ज्ञान, इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इंडिकेट्स इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, आपके बिलीफ को इंडिकेट करता है। भावात्मक पक्ष का मतलब है पसंद नापसंद का भाव। इसके नीचे लिखोगे पसंद नापसंद, आप लाइक करते हो कि डिसलाइक करते हो। और व्यवहारात्मक पक्ष का मतलब है अनुक्रिया, पक्ष या विपक्ष में क्रिया करना, पक्ष में या विपक्ष में व्यवहार, विपक्ष में व्यवहार। इस पे 15-20 मिनट का समय देते हैं केवल इस शब्द पे। ये शब्द स्पष्ट है, आगे तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दोबारा, तिबारा, चौथी बार बोलना। अभिवृत्ति शब्द तो सुना होगा, बट उसका मीनिंग क्या है, पहले थोड़ा रुक के समझो। ठीक है, ओके। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी देश के प्रति, घटना के प्रति, संगठन के प्रति आपकी जो सोच, आपका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो आप विश्वास करते हो, जो धारणा बनाए हो, आप उस व्यक्ति को पसंद करते हो, नापसंद करते हो, उसके पक्ष में व्यवहार करते हो या विपक्ष में व्यवहार करते हो, इसके समूचय को हम अभिवृत्ति कहते हैं। दैट इज नोन एज एटीट्यूड। एटीट्यूड रेफर्स टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट। Cognitive means belief, knowledge, concept, information, etc. This one indicates cognitive aspect. Affective aspect, it indicates feelings and emotions of a person. कि आप उसको पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। और ये कहता है बिहेवियरल एस्पेक्ट, बिहेवियर, आप उसके या तो पक्ष में व्यवहार करोगे या विपक्ष में व्यवहार करोगे। एग्जाम्पल से समझो। किसी नेता को लेते हैं, पहले कोई भी नेता हो उनके बारे में देख लेते हैं। मान लो कौन सा नेता ले लें जिसके बारे में कम भी थोड़ा विवाद हो। जैसे गडकरी जी को ले लेते हैं, नितिन गडकरी एक व्यक्ति हैं। अब हम उनके प्रति क्या एटीट्यूड है ये देखते हैं। एटीट्यूड किसी व्यक्ति का, हम सबका एटीट्यूड है गडकरी जी के प्रति। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं कि नहीं ठीक काम नहीं करते हैं। सड़क बनाते हैं, वो सड़क वैसे अच्छा बनाते हैं, जो काम करते हैं कंपेरेटिवली अच्छा काम करते हैं, बट फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं कि नाराज हैं कि नहीं गडकरी जी का काम अच्छा नहीं है, बोलते कुछ ज्यादा है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोग नाराजगी हो सकती है। तो अगर उनके प्रति अगर आपकी धारणा बनी, आपके ज्ञान है, विश्वास है कि आदमी बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको जानकारी भी है कि अच्छा काम करते हैं, आप उनको पसंद भी करते हो, तो पता चलेगा कि आपके गांव में, आपके जिले में आए हुए हैं, तो आप चले जाओगे 5 किलोमीटर दूर उनके पक्ष में झंडा उठाकर आप व्यवहार भी करोगे उनके फेवर में। ये आपका एटीट्यूड उनके प्रति बन गया है। हम सबका एटीट्यूड बना हुआ है, और एटीट्यूड का हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। इसलिए एक ही आदमी के बारे में आपका एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है। आपका हो सकता है विश्वास हो कि आदमी बहुत अच्छा है, हो सकता है कि विश्वास किसी का उस आदमी के प्रति बहुत खराब हो सकता है कि आप पसंद करते हो, मैं पसंद करता हूं, आप हो सकता है उसे नापसंद करते हो। आपका एटीट्यूड मेरे एटीट्यूड से भिन्न हो सकता है। हो सकता है कि आप उसके पक्ष में व्यवहार करो, विपक्ष में व्यवहार करो। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम सबका एटीट्यूड अलग है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी को पसंद करता है, किसी दूसरे को नापसंद करता है। उसकी सोच बनी हुई है, ज्ञान है कि ये पार्टी अच्छी है, उसकी विश्वास बना हुआ है कि नहीं फलानी पार्टी अच्छी है, और जाएगा व्यवहार कर देगा। इलेक्शन होगा तो उसके पक्ष में वोट देकर आएगा, और लोगों को समझाएगा कि देखो बेटा इसी पार्टी को वोट देना है। और ज्यादा नापसंद करेगा ना तो वोटरों को भड़काएगा, विपक्ष में व्यवहार करेगा। तो आदमी का एटीट्यूड जो है ना, हर एक आदमी का एटीट्यूड अंतर के साथ बना हुआ है, कई सारे अंतर के साथ है। सेम व्यक्ति, इसीलिए देखोगे एक ही घटना पर
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के रिएक्ट करते हैं। क्लास चल रही है, हमारी इधर से क्लास तो चल रही है, कोई बफरिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको रिफ्रेश कर ले। ठीक है, आप देखो राहुल गांधी हैं, उधर में पहले मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी हैं, इधर में केजरीवाल हैं। तो नेताओं पे जाने से थोड़ा बचने का प्रयास करना है, पक्ष विपक्ष तुरंत आ जाएगा, तो अपने को बचना है, उन पे लिखना भी नहीं है। बट एक ही नेता के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का एटीट्यूड बनाए हुए हैं। किसी को विश्वास है कि यही नेता देश का लाभ करेंगे, किसी को है कि नहीं, ये लाभ देश को लाभ नहीं होगा। ये किसको दर्शाता है? हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है, हमारे अभिवृत्ति को दर्शाता है, हमारे नजरिए को दर्शाता है, हमारे मनोवृत्ति को दर्शाता है। तो ध्यान देना, फिर से बोलो सारे लोग। अब जैसे मान लो CAA है या UCC है, एक नया इशू है। अब सबका दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, हम सब लोग मनुष्य हैं। मान लो UCC है, या वो जो कई सारे कानून बनते हैं, उनके बारे में हम सब का जो विश्वास है या धारणा है या जानकारी है, थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। कोई लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं ये हो जाना चाहिए, कई लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नापसंद करते हैं। कई लोग उसके पक्ष में कहते हैं कि नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम पक्ष में झंडा भी उठाकर बाहर रैली करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं विपक्ष में काम करेंगे, अगर ये लागू हुआ तो सड़क पे आ जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि एक ही मुद्दे के प्रति अलग अलग लोगों का अलग अलग रवैया है। ये दर्शाता है हमारे एटीट्यूड को। किसको दर्शाता है? यस, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं UCC बोलूंगा तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, पेपर पढ़ते वक्त थोड़ा पेपर को ठीक से पढ़ लिया करो। बॉलीवुड का न्यूज मत पढ़ो कि कौन सी मूवी आ रही है या किसकी सगाई किसके साथ हो रही है। तो कई लोगों को ये सब जानकारी बड़ी ही व्यापक स्तर पे रहती है, उनको सब पता रहता है कि किसकी सगाई किसके साथ हो रही है, कौन सी नई मूवी आ रही है। तो ऐसे ज्ञान से लैस होने का कोई फायदा UPSC में तो नहीं है। तो बैठ के इधर उधर माहौल बनाने में फायदा दे सकता है, PT पास करना कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से, UCC बोलूं तो समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो बगल में लिख लो। जब नहीं समझ में आए UCC तो बगल में लिख लो डेली पेपर पढ़ना है। इसका उत्तर मिल गया। इज इट क्लियर? तो बगल में कभी कभी लिख लिया करो। अगर UCC नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? लिख लो बगल में, कॉपी में लिख लो, डेली पेपर को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है, काम खत्म। पढ़ोगे तो फिर ये सब बेसिक चीजें हैं, और खूब विवाद है दूसरी जगह पढ़ोगे। इथिक्स में थोड़ी उन चीजों को डिटेल में जाना है। पॉलिटी में पढ़ोगे जो जो नई नई चीजें हैं, कहाँ चैलेंज हो सकता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू चैलेंज हो सकता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं है, वो देखेंगे वहां पर। क्लियर है? या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जाएगा, विवाद का विषय वहां बनेगा। क्लियर है? तो एक बात सारे लोग फिर से बोल लो। देखो, एटीट्यूड समझ में आ गया तो आगे जितने और टॉपिक्स है ना, उसको समझने में बहुत आसानी होगी। समझने में आसानी होगी का मतलब है, संदर्भ को देखो, अपने सिलेबस में पढ़ना है। देखोगे लिखा हुआ है मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये सब एटीट्यूड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अभिवृत्ति है, इसमें लिखा हुआ है नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति के जगह पे अनुवाद किया हुआ अभिरुचि। ये UPSC का अनुवाद है हिंदी को लेकर। क्या दशा कर रखी है UPSC ने? अभिरुचि अनुवाद किया है एटीट्यूड का इन लोगों ने। हमने यहां ठीक कर दिया है अभिवृत्ति। UPSC का ओरिजिनल अनुवाद देखोगे वहां अभिरुचि किया। अभिरुचि इंटरेस्ट का अनुवाद अभिरुचि हो जाता है, बट इन लोगों ने अनुवाद कर रखा है। तो हिंदी माध्यम वालों से ये आग्रह है कि वे लोग अंग्रेजी में भी सिलेबस को देख लें, इतनी ताकत पैदा कर लें कि प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ लें और समझ लें। अंग्रेजी क्वालिफाई भी करना पड़ता है, इतनी नहीं समझ होगी तो अंग्रेजी में ही फेल कर जाएगा। क्लियर है?
क्लियर? ये जीएस मेंस में इसकी प्रबल भूमिका एथिक्स वाले खंड की और उस पार्ट्स में है। एथिक्स जीएस पेपर 4 में स्थिति है, चौथा पेपर 250 नंबर का, दूसरे टॉपिक में है हम लोग। तो हम लोग को पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ना है। अब जान लो, मान लो अगर कोई पूछे सामाजिक अभिवृत्ति बताओ, राजनीतिक अभिवृत्ति बताओ, ऐसे सवाल बने हुए हैं। नैतिक अभिवृत्ति का आशय क्या है, तो कोई भी अभिवृत्ति पूछे, धार्मिक अभिवृत्ति क्या है, रिलीजियस एटीट्यूड क्या है। और अगर आपका एटीट्यूड वाला टर्म क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है, समझो बारीकियों को, एक बार दो बार पढ़ लोगे, रिपीट कर लो, आगे का तो बहुत आसान हो जाएगा यदि नींव मजबूत हो गई तो। हम लोग दूसरे टॉपिक में हैं और ये टेक्निकल टर्म है, सोशल साइकोलॉजी में यूज होता है एटीट्यूड। मान लो किसी से पूछ ले कि राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड, सिलेबस में है, तो विषय को राजनीतिक बना दो, वहां पे विषय के जगह विषय में केवल राजनीतिक विषय कर लो, संदर्भ को समझना। अगर पूछे राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, तो बोलोगे किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक विषय के प्रति, किसी राजनीतिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक पक्ष के समूचे को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। राजनीतिक विषय क्या हो गया? राजनीतिक विषय क्या हो गया? राजनीतिक विषय का मतलब है कि चुनाव कैसा होना चाहिए, वो ईवीएम से हो कि बैलेट पेपर से हो, एक मुद्दा हो गया। कौन सी शासन पद्धति चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, राजतंत्र चाहिए, धर्मतंत्र चाहिए, संसदीय व्यवस्था चाहिए कि अध्यक्षात्मक चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, नोटा हो कि नहीं हो, ये सब राजनीतिक विषय हो गए, पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर हो गया। सो अगर कहा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल एटीट्यूड, so political attitudes refers cognitive, affective and behavioral aspect of a person regarding political issues या political components, you can say political organizations, political party, political जितने activities हैं उनके बारे में जो हमारा एटीट्यूड होगा वो राजनीतिक अभिवृत्ति कहलाएगी। अगर अभिवृत्ति शब्द क्लियर है तो आपको इसको खेलने में क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल आराम से खेल सकते हो ना सिलेबस में। सिलेबस क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, नैतिक अभिवृत्ति क्या है, पूछ सकता है सामाजिक अभिवृत्ति क्या है, सामाजिक भी लिख देंगे। सकारात्मक अभिवृत्ति अभी अभी देखेंगे एक बात की, अभी तुरंत। अच्छा देखो एक बात की, यहां पे देखो, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति अभिवृत्ति मतलब आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार, पसंद नापसंद, पक्ष या विपक्ष में कार्य, तीन ही पक्ष बनते हैं, उसको बता देंगे। पूछा 2021 में लेटेस्ट सवाल पूछा यूपी पीसीएस में, मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। डिफाइन एटीट्यूड है, डिफाइन एटीट्यूड। नीचे पूछा 22 में पूछा, 21 में पूछा मानव के नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। शब्द को देखना, बारीकियों को देखना, यार रुके हुए हैं अभी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़ने वालों का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा तो वो घूटी है नहीं कि मैं पिला दूंगा, पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा अगर हमसे पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा, तो 2-3 घंटा रूम पे पढ़ो, मैटर को उठाकर देखो। और जब उतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आए तो रट डालो। दूसरा उपाय क्या है? बहुत सारे लोग रटते हैं। मैं पूछूं अकबर के पिताजी का नाम क्या था, तो ये सारे लोग बताओ, रटोगे कि समझोगे? एक बार लिख के बताओ जरा तो।
कई बार कई लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ध्यान करोगे तो समझ में आ जाएगा, फोकस होगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, इथिक्स बीपीएससी में नहीं है, ध्यान रखना। बीपीएससी के लिए इथिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां नैतिकता की बात नहीं होती है। अब देखो, मैं पूछ रहा हूं, बीच बोल रहा है अकबर के पिताजी के नाम हुमायूं था। ये बताओ, समझे हो कि रटे हो? बोल तो लो, रटे हो कि समझे हो, ये भी बता दो। एक लिख रहा है समझे हैं, कि समझ के लिख रहा है कि हाँ वो उनके पिताश्री हैं। अरे रटे हो ना, रट गए हो, पीढ़ी रट गए हो। समझोगे तो तनाव पैदा हो जाएगा। बोल रहा है कि समझे हैं, समझ के लिख रहा है। ये 5 पीढ़ी का नाम याद कर लोगे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, हुमायूं के पिता कौन थे, रट लेते हो ना। रटना भी जरूरी है। ज्यादातर बोल रहे हैं कि रटे हैं, कुछ लोग समझदार टाइप के हैं, बोल रहा है कि मैंने समझा है, बैठ के समझा होगा कैसे कौन किसका पिता है। इतना लिख रहा है, एक होशियार टाइप में बोल रहा है कि मैंने समझा है, समझता है। बोलो, इज इट क्लियर? अब बोल, बिल्कुल सब लोग ठीक है। ज्यादातर 90% लोगों ने रटा है, 10 लोग समझदार टाइप के हैं, उन लोगों ने समझा है कि हाँ ऐसे वो उसका बेटा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भले विषय को समझ लोगे तो ये सामाजिक अभिवृत्ति क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, नैतिक अभिवृत्ति क्या है। अगर अभिवृत्ति क्या है क्लियर हो गया, हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। केवल विषय को बदल देंगे। अगर सामाजिक विषय हो गया और सामाजिक विषय के प्रति ये चीजें हो गई, सामाजिक अभिवृत्ति हो गई। नैतिक मुद्दा, नैतिक विषय के प्रति ऐसी अभिवृत्ति हो गई, नैतिक अभिवृत्ति हो गई। इतनी आसानी से कर लोगे। बट एक चीज तो पढ़ लो, ठीक है? बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो, एक लिख रहा है कि समझने वालों ने देखा होगा, मतलब कौन किसके पिताश्री हैं वो प्राचीन काल में। तो एक लिख रहा है नीचे में, देखो कितना ये स्मार्ट आदमी है, बोला कि जो समझे हुए हैं उन्होंने देखा होगा। तो ये एक अलग बात है, वो थोड़ा डिबेटेबल इशू हो जाता है, उसमें अपने को जाना नहीं है। तो जिनका थोड़ा बफरिंग हो रहा है वो लोग बार बार रिफ्रेश कर लें। जीवन में कभी कठिनाई आए ना तो उसको भी रिफ्रेश करना पड़ता है, तो कठिनाई के साथ ही लोग युक्त होकर जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, क्योंकि एक ये शब्द क्लियर हुआ तो आपका 2 और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राजनीतिक अभिवृत्ति और नैतिक अभिवृत्ति। ये दोनों सिलेबस में है। सीधा सवाल यूपीपीसीएस में पूछ रहा है, व्हाट डू मीन बाय मोरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। यूपीएससी में एक बार सामाजिक एटीट्यूड पूछा जा चुका है, सोशल एटीट्यूड। कितने आराम से कर लोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ एटीट्यूड अलग में जाएंगे अभी, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, वो सब जाएंगे अभी। पहले एटीट्यूड शब्द को ठीक से रुक के समझ लो। एक बार हो गया तो आगे का मूवमेंट आसान हो जाएगा। क्लियर? फिर ना इस सिलेबस को खेलने में आसानी रहेगी आगे में। एटीट्यूड जो है किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, अब विषय कुछ भी हो सकता है, विषय देश के प्रति हो सकता है, घटना के प्रति, मुद्दा, संगठन, कोई राजनीतिक विषय हो सकता है, कोई नैतिक विषय हो सकता है, कोई सामाजिक विषय हो सकता है। किसी विषय के प्रति आपकी जो जानकारी है, जो विश्वास है, जो आपको ज्ञान है, आपके भीतर उसके बारे में पसंद या नापसंद का जो भाव है, फीलिंग्स ऑफ लाइक और डिसलाइक, और उसके पक्ष या विपक्ष में जो व्यवहार करने की तत्परता है, उसके समूचे को हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। अब मान लो कोई पूछ ले कि सामाजिक अभिवृत्ति क्या है, व्हाट डू मीन बाय सोशल एटीट्यूड, तो केवल यहां जो विषय है ना, विषय में सामाजिक विषय लेते आओ। सामाजिक विषय में क्या क्या आ जाएगा, जैसे लिंग समानता, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, स्वच्छता के प्रति, समानता स्वतंत्रता के प्रति, पंथ निरपेक्षता, ये सारे सामाजिक विषय वस्तु हो गए, सामाजिक विषय वस्तु हो गए। और इनके प्रति जो आपकी जानकारी है, जो विश्वास है, जो धारणा है, आप पसंद या नापसंद का जो भाव है, उनके पक्ष या विपक्ष में जो व्यवहार करते हो,
उसको हम लोग सामाजिक अभिवृत्ति कहते हैं। केवल विषय को सामाजिक बना दो, सामाजिक मुद्दा, समाज सुधार होना चाहिए। जैसे बाल विवाह है, कई लोगों के दिमाग में है ना कि विश्वास है कि प्राचीन काल से ही बाल विवाह होता रहा है, अच्छी बात है, पसंद करते हैं बाल विवाह को, और जहां मौका मिलेगा ना बाल विवाह कर डालेंगे, पक्ष में काम कर डालेंगे। कई लोगों को विश्वास है, उनका मत है, इसमें मत भी लिख लो, ओपिनियन, मत है, उनको जानकारी है कि बाल विवाह ठीक नहीं है, उनको जानकारी है, चाइल्ड मैरिज, वो उसको नापसंद करते हैं, और कहीं जानकारी मिलेगी ना तो जाके वहां पे हंगामा कर देंगे कि अरे नहीं होना चाहिए, रोको इसको, विपक्ष में व्यवहार करेंगे। ये हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है, हमारी मनोवृत्ति को दर्शाता है, हमारी अभिवृत्ति को दर्शाता है, हमारे रवैये को दर्शाता है, नजरिए को दर्शाता है। ध्यान रखना, एकदम हाईली सिंप्लीफाइड वे में है ये। इतना कर लोगे तो लिखने की स्थिति में पैदा हो जाओ, लिखने की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब सामाजिक की जगह पे अगर मैं पूछूं राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति सिलेबस में है, यूपी पीसीएस में सीधा सवाल पूछ लिया, पिछला मेंस के एग्जाम में यही था, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है। क्लियर? तो राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है? बोलोगे किसी व्यक्ति का, हम सारे व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक विषय के प्रति, और फिर राजनीतिक विषय को खोल दो, एक्सप्लेन करो रिगार्डिंग सम पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। राजनीतिक विषय क्या है? शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, राजतंत्र हो, धर्मतंत्र हो, क्या हो? बोलो, संसदीय शासन हो कि अध्यक्षीय शासन हो, नोटा हो कि नहीं हो, बोलो, दल बदल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब राजनीतिक विषय वस्तु हो गए। बोलो, जैसे अभी कुछ लोग उधर से हटके, एनसीपी से हटके, टूट के फिर से हट गए, कई लोगों का मानना है कि बहुत अच्छा हुआ, पसंद कर रहे हैं, हो गया ना, बड़ी अच्छी बात है, खूब समर्थन कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं पक्ष में नेट पे कि अच्छा हुआ टूट गया। कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, वो विपक्ष में लिख रहे हैं कि नहीं कितना गलत हो गया, अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, टूट के बिखर गई। उनका विश्वास बना हुआ है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है, उनकी जानकारी के हिसाब से ठीक नहीं हुआ है, तो विपक्ष में व्यवहार करेंगे वो। तो ये राजनीतिक इशू हो गया ना। तो अगर राजनीतिक विषय के प्रति आपकी जो, किसी राजनीतिक मुद्दे के प्रति, किसी राजनीतिक विषय वस्तु के प्रति, आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे ना ये लोकतंत्र को हटाओ, कोई दूसरे टाइप की व्यवस्था पैदा करो, और ठीक नहीं है, लोकतंत्र बहुत खोट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं राजतंत्र बहुत अच्छा था, राजा का शासन होना चाहिए। आज कई जगहों पे जैसे बोको हराम है, ISIS है, और भी कई संगठन हैं जो कहते हैं धर्मतंत्र होना चाहिए, धर्म के अनुसार शासन हो, खलीफा शासन होना चाहिए। वो लोग उसको पसंद करते हैं, और मौका मिलेगा तो उसके पक्ष में व्यवहार कर देंगे कि नहीं यही होना चाहिए। उनकी जानकारी के हिसाब से यही बहुत अच्छा है, उनका विश्वास बना हुआ है कि नहीं खलीफा ही शासन अच्छा शासन है, उनका मत बना हुआ है, उनकी धारणा बनी हुई है। ये बेसिकली पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है, आदमी के पॉलिटिकल एटीट्यूड को दर्शाता है। ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो। तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड मेरे से भिन्न हो सकता है, एक ही विषय के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड काम करता है। ध्यान देना, ये हो गया पॉलिटिकल एटीट्यूड। बिल्कुल विक्रम यादव, आपका एटीट्यूड कैसा है? मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो कई लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बड़े वफादार होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी नीतियों को लागू करते हैं, और कई लोग संगठन में गाली देते रहते हैं कि नहीं ठीक नहीं करता है ये संगठन, विरोध करेगा, जहां मौका मिलेगा खुराफात करेगा संगठन में। ये आपके निगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अब जैसे मान लो KGS के थ्रू, खान ग्लोबल स्टडी के थ्रू ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, आप में से लगभग सभी का एटीट्यूड KGS के प्रति सकारात्मक है, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है KGS, बड़े आसानी से इन्होंने दिल्ली के कई सारे जो इधर के लीडर्स टाइप के लोग हैं उनको एक साथ जोड़ दिया, इन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया,
मतलब कई बार स्थिति होती है कि आपस में मिले हुए सालों हो जाता है, मतलब केजीएस के काम सब लोग एक जगह मिल गए हैं, तो कई लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पसंद कर रहे हैं कि नहीं जानकारी एक बहुत अच्छा हो रहा है, मत विश्वास रखते हैं कि नहीं केजीएस अच्छा कर रहा है, पसंद भी कर रहे हैं। कोई पूछेगा ना तो कहेंगे तुम भी एडमिशन ले लो, पक्ष में बात करेंगे। दिल्ली के कई सारे कोचिंग वाले से पूछ लो, 2.5 लाख वालों से पूछो कि आपका क्या एटीट्यूड है केजीएस के बारे में, कहेगा ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड नकारात्मक है, जहां मौका मिलेगा विपक्ष में कुछ काम करेंगे, खुराफात करेंगे, नापसंद कर रहे हैं। उनकी धारणा बनी है कि ठीक नहीं हो रहा है, इन सबको इन्होंने ऐसा उतार दिया, मेरे लिए कठिनाई है। तो उनका एटीट्यूड जो है ना नकारात्मक है केजीएस के प्रति, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के, गांव के बच्चों को पढ़ा के कंपटीशन टफ कर रहे हैं। तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है, उनकी सोच, धारणा, मत, विश्वास, पसंद नापसंद का भाव, पक्ष या विपक्ष में व्यवहार, ये अलग अलग हो सकता है। बोलो, कई लोगों का एटीट्यूड हमेशा निगेटिव रहता है, ध्यान रखना। निगेटिव एटीट्यूड वालों से आप सबको बचना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग एक बार फेल होते हैं एकदम निगेटिव हो जाएगा, बर्बाद कर दिया यूपीएससी ने, पता नहीं क्या क्या पढ़वाता है, वो एकदम चारों तरफ गाली देता हुआ नजर आएगा यूपीएससी को। कई लोग अपने पिताजी को तक को नहीं छोड़ते हैं, निगेटिव एटीट्यूड वाले। आ गया है दिल्ली, हिंदी मीडियम है, पिताजी ने मेहनत करके कहीं से उधार लेकर दिल्ली भेज दिया कि जाओ बेटा दिल्ली तैयारी करो। अब यहां आके क्या करता है कि पिताजी ने अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया रहता तो मेरी आज ये दशा नहीं होती। अब पिताजी को गाली देने पे तुला हुआ है। अब ये नहीं कि पिताजी ने कितना मेहनत करके उसे दिल्ली भेज दिया है, अच्छी जगह पे व्यवस्था की है, उनकी इस ताकत नहीं है, फिर भी उन्होंने कहीं से लोन लेके भेज दिया है और यहां बैठ के उनके एंटी में वो सुधरेगा थोड़ा ही कभी। आज पिताजी के बारे में बोल रहा है, कल किसी और के बारे में बोलेगा, परसों किसी और के बारे में बोलेगा। निगेटिव एटीट्यूड है ऐसे लोगों का। अब सुधर जाओ, आ गए हो दिल्ली तो सुधर जाओ। अब मेहनत करो। आने के बाद चैनल खोलोगे 2-4, सुबह किसी और के साथ, शाम में किसी और के साथ घूम रहे हो और दिन भर में 4 बार फूंक लगा रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं और गाली देंगे कि इसको पिताजी ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया रहता तो मैं आज तो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन चुका रहता। तो कई सारे अंग्रेजी वाले भी घूमते हैं बाहर में, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एटीट्यूड, एक खुशी होनी चाहिए कि घर से आप इतनी दूर आ गए, या फिर आपको घर वाले पढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। आदमी का एटीट्यूड कई बार और ज्यादातर लोगों का नकारात्मक होता जा रहा है। नकारात्मक एटीट्यूड होगा ना, खूब नापसंद करेगा अच्छी चीज को भी, और विपक्ष में काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में किसी संगठन में काम करे, सीढ़ी पर चलते हुए थूक देगा, कहीं पर गलत काम करेगा, कहेगा कि हो जाए कबाड़ा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो एटीट्यूड अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाओगे, कितनी ऊंचाई तय करोगे, आपका एटीट्यूड डिफाइन कर, आपका एटीट्यूड उसमें प्रबल भूमिका निभाता है। कितने हाइट तक जाओगे। अगर आपके अंदर ताकत है ना तो एक सीमा तक आगे बढ़ोगे, ताकत है। अगर एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड, एक सीमा तक जाओगे। और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, अभिवृत्ति अच्छी है, सकारात्मक है, तो आप ज्यादा ऊंचाई तय करोगे। कई लोगों में ताकत बहुत है, बहुत पढ़ने लिखने में तेज हैं, योग्य हैं, बहुत उनके अंदर क्षमता भरी हुई है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, जहां जाता वहीं झंझट कर लेगा। बाजार में भेज दो, किसी 2 लोगों से झंझट करके वापस आ जाएगा। पढ़ने लिखने में तेज है, हो सकता है बहुत योग्य आदमी हो, और एटीट्यूड ठीक नहीं हो, तो उसका लिमिटेशन है आगे बढ़ने का। कई लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, जहां जाएंगे वहीं सब लोगों से मिल जाएंगे, मदद कर लेंगे। एटीट्यूड का सकारात्मक होना लाइफ में जरूरी है। तो कोरोना आया, लोग दिन भर रोते रहे, कई लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहे, सरकार ने बर्बाद कर दिया, थाली पिटवा रही है, फलाना कर रही है, ये कर रही है, खाली उल्टा बोले जा रहे हैं। अरे वर्ल्ड का जो टॉप लेवल पे जो कंट्रीज थे उनकी दशा बिगड़ गई, तो भारत की दशा क्या हो सकती है। वर्ल्ड में 3rd नंबर पोजीशन पे इटली था, ट्रकों में लाशों को भरकर ले जाया जा रहा था, लाइन लगाना पड़ रहा था कब्र खोदने के लिए, जहां
इटली को बड़ा घमंड था कि हमारा हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड का टॉप क्लास है। इंडिया में कहाँ है? हम तो कहीं नहीं ठहरते हैं। फिर भी हमने वैक्सीन खोज के निकाल दिया, कर लिया, एक आविष्कार कर लिया वैक्सीन को, ने नया वैक्सीन बना के अपने भी मदद की, दूसरों को भी मदद की। मगर उस समय एटीट्यूड अलग अलग लोगों का, कुछ लोग सरकार के पक्ष में काम कर रहे थे, कुछ लोग सरकार के एंटी में पूरी तरीके से नापसंद कर रहे थे, खूब विपक्ष में काम किया, सरकार ने गलत कर दिया, सरकार कर ही नहीं पाई। तो थोड़ा उनको विदेशों में भी देख लेना चाहिए। पूरे वर्ल्ड वाइड क्या स्थिति थी, जहां बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां की दशा भी बिगड़ी हुई थी। तो एक बड़ा ही भयानक दौर था। क्लियर? तो एटीट्यूड जो है ना, एक ही विषय के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। इट शुड बी क्लियर नाउ। ठीक है विक्रम यादव, देखो केजीएस ने आसान बना दिया ना, आप सबके लिए आसान बना दिया। इसलिए देखो कई बार चीजें बहुत सहूलियत के साथ मिल रही हैं, आसानी से मिल रही है, तो कई बार हम आसान चीजों का महत्व कम समझते हैं। आपको पढ़ो तो बड़ा मनोयोग से, मन लगाकर पढ़ो, शांति कर लो, जहाँ पे है वहाँ पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और ठीक से पढ़ोगे तो बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत लोग रहे हुए हैं। तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए कि व्हाट डू मीन बाय एटीट्यूड। तो अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, और विषय के प्रति कोष्टक में ये लिख लोगे व्यक्ति, देश, घटना, मुद्दा, संगठन आदि, इनके प्रति व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, धारणा, मत, विश्वास। भावात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव। व्यवहारात्मक पक्ष या विपक्ष में व्यवहार करने की तत्परता के समूचे या संगठित तंत्र को हम अभिवृत्ति कहते हैं। दैट्स ऑल। एटीट्यूड रेफर्स टू affective aspect, attitude refers to cognitive component या cognitive aspects। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो knowledge, belief, opinion, information, etc. affective aspect, affective, liking, disliking, feeling, emotions, etc. and behavioral aspect, ब्रैकेट में ready to react in favor or against, कि हम सेट को एटीट्यूड कहते हैं। दैट्स ऑल। प्रिंटेड नोट्स की मदद ले लोगे। ठीक है, एटीट्यूड केवल कंडीशन पर नहीं, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? पूछ रहे नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है, बाद में बता देंगे, अभी मत पूछो। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है, ध्यान रखना, एक पार्ट है। दर्शन शास्त्र पढ़ते हो तो वहां नीति शास्त्र भी आ जाता है, उसका एक अंग है। क्या है, आगे डिटेल से देखेंगे। ये पहले बोल लो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो पहले। ये एटीट्यूड क्लियर? प्रिंटेड नोट्स में डिटेल से दिया हुआ है, वहां से देख लोगे। नोट्स दे रहा हूं मैं, पहले वाले टॉपिक का नोट्स दिया जा चुका है, और जो और शेष टॉपिक होगा उसको हम दूसरे नंबर का टॉपिक का नोट्स मैं 10 तारीख को प्रयास करूंगा आप सबको मिल जाए, 10 को मिल जाए। पूरा दूसरे सेकंड नंबर टॉपिक का सारा नोट्स दे देंगे। क्लियर? बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अब जैसे मान लो एटीट्यूड का देखो तरीका देखो, मान लो बस में चढ़ गए हो, बस जा रही है, बस में भारी भीड़ है, एकदम हीट भी है, गर्मी भी है, बस एकदम पैक्ड है, इन कर गए बस में। तो बस में एक तो बस में वैसे ही गर्मी है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो एटीट्यूड ठीक नहीं है तो बस में घुसने के बाद किसी से झंझट जरूर करोगे, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, हाथापाई कर सकते हो, बाताबाती कर सकते हो, ताना तानी कर सकते हो, सीट पे बैठने के लिए घमासान कर सकते हो। एटीट्यूड निगेटिव है,
एक तो हीट, उसमें एटीट्यूड गलत, स्क्वायर हो जाएगा प्रॉब्लम। अब मान लो बस में चले गए हो, एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का बना रहे हो, है गर्मी बहुत, भीतर में हीट है, कोई सीट खाली हो रही है, मतलब 2-3 लोगों की नजरें हैं, अब पता चला कि आप ही उस सीट के बगल में खड़े हो, बगल वाला भी देख रहा है कि मुझे ये सीट मिल जाए, और आप थोड़ा एटीट्यूड चेंज कर रहे हो अपना, सामने वाले को ऑफर दे दो कि बेटा बैठ जाओ उस सीट पे बैठ के, और आप उसका चेहरा देखो, आनंद पूर्वक मुस्कुराते रहो, सामने वाला टेंशन में रहेगा ये आदमी कौन है जिसके सामने सीट खाली हो रही थी, भारी भीड़ थी, और अपने खड़ा और बोल रहा है मुझे बैठ जाओ, ऊपर नीचे कब देखता रहेगा, और आप उसको देख देख के मुस्कुराते रहोगे। तो भरी गर्मी वाली बस में भी आप आनंद ले सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, नहीं तो जाते जाते किसी को धक्का दोगे, इधर करोगे उधर करोगे, तनाव करोगे, फिर हाथापाई, कई लोग काम करते हैं यही। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उस सेंस में भी आप आनंद ले सकते हो। लोग तो अच्छी परिस्थिति में भी आनंद नहीं ले पाते हैं, कठिनाई पैदा करते हैं। ठीक है, क्लियर। फिलॉसफी में एक पेपर, ठीक है, फिलॉसफी में एथिक्स पेपर पढ़ाया जाता है, ध्यान देना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कई बार कई लोगों का एटीट्यूड, पुरुषों का एटीट्यूड महिलाओं के प्रति, महिलाओं का एटीट्यूड पुरुषों के प्रति उल्टा पुल्टा रहता है। मान लो कोई पुरुष है, 2-3 बार धोखा खा गया ना, वो फिर यूनिवर्सलाइज्ड कर देगा, पूर्वाग्रह धारण कर लेंगे, सभी महिलाएं इस कैटेगरी में है, एटीट्यूड डेवलप कर लिया, सोच बन गई कि नहीं ठीक नहीं है इनकी स्थिति, ये हमें धोखा दे सकती है, और जरूरत होगी तो विरोध भी करेगा। कुछ महिलाएं भी जिनको 2-4 पुरुषों ने धोखा दे रखा हो, उनके दिमाग में जाता सभी पुरुष धोखेबाज होते, उनका एटीट्यूड डेवलप हो गया, वो नापसंद अंदर अंदर की नहीं ठीक नहीं है, क्या मौका मिलेगा विरोध कर देंगे। एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप हो जाता है आदमी का एटीट्यूड, ये ध्यान रखना, और आदमी उसको छोटी छोटी चीजों से यूनिवर्सलाइज्ड कर देता है। ये भी एक पार्ट है पूर्वाग्रह का, कई सारे टर्म्स आते हैं, सब एटीट्यूड के भीतर ही आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के समय थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, लोग छोटी सी कठिनाई आती है, एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है ना, उसको बड़ी सी कठिनाई बना देगा, बड़ा प्रॉब्लम बना देगा, उसको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला आदमी मैं ही हूं, एटीट्यूड ठीक नहीं है उसका। कई लोगों के घर में ठीक से पैसा नहीं है, दिल्ली में आके किसी जगह रह लेते हैं, कठिनाई है, उनके पास बाइक भी नहीं है, रहने का ठीक से जगह भी ठीक से नहीं मिला हुआ है, पैदल आना जाना करना पड़ता है, फिर भी उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि मुझे हिट करना है एग्जाम को, मुझे क्रैक करना है, मुझे अपना भविष्य बनाना है, उन कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है, एटीट्यूड उसका पॉजिटिव है अपने लक्ष्य के प्रति। और कई लोग आते आते यहाँ पे बाइक भी खरीद लिया है, उनके पास एसी भी लगा हुआ है कमरे में, वो 2.5 लाख के कोचिंग में भी जा रहे हैं, माहौल बनाते हुए 2.5 लाख दे के खुश रहता है, बैग टांग के चलता है कि मैं फलाने कोचिंग में जा रहा हूँ, माहौल बना हुआ है, थोड़ा खाने पीने की भी उत्तम कोटि की व्यवस्था है, बट एक चीज है कि उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। अब उनका दर्द थोड़ा अलग टाइप से, इनसे पूछो क्या प्रॉब्लम, कहता मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो इतनी फैसिलिटी ले लिया है इसने, सारी फैसिलिटी। कहीं पूछो कि और क्या तुम्हें कठिनाई है, कहता बाइक पे सर अकेले घूमता हूं, बड़ा दर्द होता है। उनको बाइक पे अकेले घूमने का दर्द है। बनने चला था आईएएस, घर वालों को तो लगता होगा बेटा मेरा दिल्ली चला गया है, 2.5 लाख के कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, बेटा तो आग लगा कर आएगा, पता लगा बेटा यहाँ चैनल खोले हुए, फिर तो दिक्कत होगी ही होगी। तो 5 साल लगाएंगे, 7 साल लगाएंगे, कठिनाई होगी। तो जब अवसर मिला है तो अपना एटीट्यूड सकारात्मक, थोड़ी बहुत कठिनाई आती है लक्ष्य में, मान लो कभी थोड़ा सा ब्लर करने लगे, हो सकता है कभी किसी दिन, हो सकता है क्लास, हो सकता है कभी कैंसिल हो जाए, कोई टीचर ही बीमार पड़ जाए। अब जो थोड़ा निगेटिव एटीट्यूड होगा वो पूरा टूट पड़ेगा, केजीएस ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये क्लास एक बिना बताए ऑफ कर दिया इन्होंने, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया, ये हो गया। निगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। संभव है कभी कुछ ऐसी कठिनाई आ जाए, कोई क्लास ऑफ हो जाए। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे ना, ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ोगे, ये दिमाग में गांठ बांध लेना आप। सारे लोग
इतना बेहतरीन टॉपिक है। एटीट्यूड आपका ठीक होना चाहिए। कठिनाइयां झेलेंगे ही झेलेंगे। कभी कभी होगा कि पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, अब पढ़ते वक्त कोई शब्द निकल जाए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो लगता है क्या क्या पढ़ना पड़ता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फलाना रेट, 10 टाइप का रेट पढ़ना, CRR और कौन कौन सा है। नहीं समझ में आएगा तो निगेटिव एटीट्यूड बना लेता है कि अरे ये जो पाठ है ना, बड़ा बर्बाद करने वाला पाठ है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देता है ये। निगेटिव एटीट्यूड बन गया ना तो कभी जिंदगी में इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो विषय पढ़ रहे हो कभी भी उसके बारे में निगेटिव एटीट्यूड मत डेवलप करो, नहीं तो वो विषय हमेशा के लिए कठिनाई पैदा करेगा। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, एक बार पढ़ा इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगा, भीतर से कहेगा इसको कैसे निपटाना बहुत जरूरी है, इसको सुबह सुबह निपटाते हैं। पता लगा 4 बजे उठ के बैठा हुआ है निपटाने के लिए उसको, और उसने निपटा दिया, उसको खत्म कर दिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये तो हो गया काम। निगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी और ढिंढोरा पीटेगा चारों तरफ की, क्या क्या पढ़ाता है, यूपीएससी ने बर्बाद कर रखा है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है, ये भी रटना पड़ता है, वो भी रटना पड़ता है। वो तो जाएंगे नीचे, पक्का जाना तय है, उनका नीचे जाना तय है, ये ध्यान रख लेना। तो अपना एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव रखो अपने लक्ष्य के प्रति। कठिनाइयों से विचलित मत हो जाओ। थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, कभी बीमारी हो सकती है, कभी मन नहीं लगेगा, बट अपने को मोटिवेट करना होता है। सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, और मोटिवेट करके आप आगे बढ़ते हो। ध्यान देना। तो हम लोगों ने अभी केवल और केवल एटीट्यूड देखा है। मीनिंग ऑफ एटीट्यूड हम लोगों ने देखा। एटीट्यूड refers to cognitive, affective and behavioral aspect of a person towards some attitude object. An attitude object may be any person, any country, any issue, any organization. It may be different kinds of things possible. That is accepted as attitude object. It should be clear. सारे लोग बोलो, is it clear? हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मतलब कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, 75 नंबर का है। क्लियर है? सारे लोग एक बात बोल दो, इज इट क्लियर? एटीट्यूड क्या है मैंने केवल समझा दिया। व्हाट डू मीन बाय एटीट्यूड? एक बार सारे लोग बोल दो। ठीक है, क्लियर है। तो कोई पूछे एटीट्यूड होता क्या है तो बोलो कि बेटा एटीट्यूड किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी धारणा, मत, विश्वास, जानकारी, ब्रैकेट में लिख दोगे संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, ब्रैकेट में भावात्मक पक्ष, पक्ष या विपक्ष में व्यवहार, ब्रैकेट में व्यवहारात्मक पक्ष। इस समूचे को हम अभिवृद्धि कहते हैं। काम खत्म। और ये तीनों चीजों में हार्मनी होनी चाहिए। कई बार ध्यान रखना, लोगों को पता है, जानकारी है, उनको जानकारी है, ज्ञान है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है। कर्क रोग मतलब, कर्क रोग का मतलब कैंसर। समझो, सिगरेट बेचने वाली कंपनियां कितनी स्मार्ट हैं, उस पे सिगरेट वाले डब्बे पे लिखती हैं सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है। सामान्य व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कर्क रोग तो मैंने कभी सुना नहीं है किसी का। कैंसर लिख देता तो व्यक्ति डर जाता कि कैंसर रोग होता है। पहले यही छपता था, पहले सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, तो फूंकने वाला कहता है कर्क रोग ये तो किसी को नहीं होता है, आराम से निकाल कर फूंकता है वो। कितनी स्मार्ट है कंपनियां। तो कई लोगों को पता है कि सिगरेट पीने से जानकारी है, ज्ञान है, कल सिगरेट पीने से कैंसर होता है, बट सिगरेट पीने का पसंद इतना ज्यादा करता है सिगरेट पीना कि वो उसके पक्ष में व्यवहार करता है। तो केवल जानकारी होने मात्र से आप व्यवहार करोगे ये कोई जरूरी नहीं है। जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना, उसके पक्ष में व्यवहार करेंगे, और जिसको बहुत ज्यादा नापसंद करेंगे
उसके विपक्ष में व्यवहार करेंगे। ये ध्यान देना। तो इन्हीं तीनों कंपोनेंट को हम आगे पढ़ेंगे। यस, लिखा जाता है। जब उनसे पूछोगे ना, ऐसे लोगों से जो सिगरेट पीता है, तो एक तो उसको ये नहीं पता है कि कर्क रोग होता, फिर भी पूछोगे तो कितना तर्क घटेगा। ये सब एटीट्यूड का पार्ट है। एटीट्यूड जो है ना, अपनी रक्षा भी करता है, सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म भी, ये भी एटीट्यूड का कार्य है। आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में ये देखो, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड लिखा हुआ है। ये देखो फंक्शंस, एटीट्यूड का फंक्शन क्या है। तो एटीट्यूड ये भी काम करता है। मान लो अब तो आप सिगरेट पी रहे हो, मान लो, इमेजिन, और लोग कहेंगे कि अरे आप तो गलत काम करते हो, तो कर्क रोग होता है। तो फिर अपने डिफेंस में वो कहेगा देखो बड़े बड़े डॉक्टर भी ना सिगरेट पीते हैं, अतः सिगरेट पीते हैं इसका मतलब कोई गलत काम नहीं है। फिर पूछोगे कि यदि सिगरेट पीने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, बोला कि देखो साइंस ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब तक मुझे रोग होगा तब तक साइंस कुछ ना कुछ दवा खोज लेगा, अभी मुझे पीने दो। इससे उसको संतुष्टि मिलती है, अपने डिफेंस में वो तर्क क्रिएट करता है। उसका एटीट्यूड बना हुआ है कि नहीं इसको पीना है, तो अपने को दबाव से बचने के लिए वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स को क्रिएट करता है कि जब तक मैं बीमार पड़ूंगा कोई ना कोई कैंसर की दवा आ ही जाएगी, फिर दवा खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। अभी तो फूके हम, फूकता है वो, फूकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। फूकने के ज्यादा घाटे ज्यादा हैं, लाभ कम है। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके। तो हम लोगों ने पहला भी पार्ट देखा कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति, और इसमें हम लोगों ने देख लिया अभिवृत्ति किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति तीन चीजें हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष के समुच्चय को हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति की विशेषता लिखो, व्हाट्स आर द फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। जब विशेषताएं देख लेंगे तो इसके हम संरचना देखेंगे, संरचना देखेंगे, फिर इसके प्रकार देखेंगे, एक एक शब्द को देखते हुए चलेंगे जो सिलेबस में है। क्लियर है? अरे प्रिंस कुमार लिखते हैं कैंसर भी लिखा जाता है सर। अरे अंग्रेजी में कैंसर है, पहले ये लोग कर्क रोग लिखते थे डब्बे पे। इसको बहुत अनुभव है, कैंसर भी लिखा जाता है। इसने गौर से देखा होगा, कैंसर लिखा हुआ है, कि प्रिंस कुमार हैं, बोल रहे सर कैंसर लिखा जाता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसने देखा जरूर होगा डब्बे को उठाकर, तभी तो बोल रहा है कि सर लिखा जाता है। या बगल में ही रखा हुआ होगा, जहां पढ़ रहा वहां बगल में रखा होगा, तुरंत देखा होगा कि हाँ ये सर लिखा हुआ है, ये देखिए, फोटो भी भेज सकते हैं हम आपको। क्लियर? तुरंत वेरीफाई किया होगा, मैंने बोला होगा, बगल में देख के डिसाइड किया होगा कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? इसने बता दिया कि कैंसर भी लिखा जाता है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? आगे बोलते हैं। अभिवृत्ति क्या है देख लिया, अभी हम लोग विशेषता देखने जा रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। जब विशेषता देख लेंगे तो संरचना देख लेंगे, और संरचना में यही चीज आएगी, पहले विशेषता देखेंगे उसके बाद संरचना देखेंगे। ये है कैब कॉग्निटिव, ये अफेक्टिव, ये है बिहेवियरल। तीन चीजों का आप कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन है, ये जो अभिवृत्ति है। इस पार्ट को हम संरचना में देखेंगे, पहले हम विशेषता देखने जा रहे हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ो, ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ, दूसरी जगह मत जाओ। ठीक है? और हमेशा ध्यान रखो, जब भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी होता रहे, बीच में थोड़ा हंस लो, थोड़ा ठाकेबाजी कर लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। पढ़ाई का ये अभिन्न अंग होना चाहिए, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा, तो ऊबन पैदा हो जाएगी, मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। और अगर थोड़ा आनंद मिलने लगे ना, पढ़ते पढ़ते आनंद भी आ रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप 10 घंटा भी पढ़ोगे और थकोगे नहीं, नहीं तो 2 घंटे में ही लग जाएगा कि थक गए हैं।
तो पढ़ाई के साथ साथ बीच में आनंद भी, थोड़ा बैठ के मुस्कुराओ, कह दे ये तो समझ में आ गया, खुश हो जाओ अपने आप में, खुशी फील करो पढ़ाई का, तो फिर ना कभी भी टायर्डनेस फील नहीं करोगे पढ़ाई में। और नहीं तो पढ़ाई फिर बोझिल हो जाती है, मन नहीं करता है पढ़े, तो वो इसलिए क्योंकि आपने बोझिल बना दिया है पढ़ाई को। तो बीच में कभी विषय वस्तु पे रहो, बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई हो, लग रहा है कि 2 घंटा पढ़ लिए, बीच में 2 मिनट में गाना भी गुनगुना लिए, कुछ पुराना गाना निकाले, कमरे में गा रहे, क्या दिक्कत है? कौन सुनने वाला है? कौन क्या कर लेगा आपका? आपने अपने को फिर से रिजुविनेट कर लिया 2 मिनट के भीतर, फिर से ट्रैक पे आ गए, फिर से पढ़ाई शुरू है। तो केवल एक रास्ता नहीं चाहिए, मोनोटोनस पढ़ाई मत करो, कठिनाई नहीं तो पैदा करोगे। तो ये पाठ होना चाहिए पढ़ाई के क्रम में, थोड़ा बहुत ठाकेबाजी, मतलब पढ़ाई से विमुख मत जाओ, बहुत दूर मत जाओ, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट 10 मिनट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पाठ है। कॉग्निटिव क्या होता है अभी बताएंगे सनी सिंह। व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स? आई विल डिस्कस दैट वन इन डिटेल व्हेन आई विल डिस्कस components of this attitude, 3 components: cognitive aspects, affective aspects, and behavioral aspects. Then I will explain cognitive aspects. What do you mean by cognitive aspect? What do you mean by affective aspect? And what is explained to this behavioral aspect? First of all, see features of attitude. विशेषताएं। Yes. इतना गंभीर बात बोल रहा है। लाइफ इज नॉट स्टडी, स्टडी इज पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी गुड, अनुभवी आदमी है ये। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना चाहिए सब। नोट करोगे क्या है विशेषताएं? तो पहली विशेषता है कि आवृत्ति का कोई ना कोई विषय वस्तु अवश्य होता है। नोट करोगे, ऑलवेज एटीट्यूड है जे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। आवृत्ति का कोई ना कोई विषय वस्तु अवश्य होता है। नोट करोगे, पहला पॉइंट है कोई ना कोई विषय जरूर होता है एटीट्यूड का। जैसे व्यक्ति, जैसे देश, जैसे घटना, जैसे जैसे कोई मुद्दा हो, कोई संगठन हो, एटीट्यूड का हमेशा कोई ना कोई विषय होता है। क्योंकि ध्यान रखना, एटीट्यूड में हम लोगों ने बताया 3 पक्ष आता है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। इसको हम कैब मॉडल बोलते हैं। तो मान लो किसी देश, जैसे पाकिस्तान है, अभी हम लोग का पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के प्रति हम लोगों की जो सोच है, जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो मत है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान को नापसंद करते हैं और जरूरत पड़ेगी ना तो उसके विपक्ष में काम भी करेंगे, व्यवहार भी करेंगे विपक्ष में। मतलब पाकिस्तान का, चाइना का देखो रवैया क्या है। चाइनीज से पूछोगे कि चाइनीज वालों से पूछो, चाइना के रहने वालों से, तो उनके 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 दिमाग में पाकिस्तान के प्रति एक अलग टाइप का ज्ञान है, एक अलग टाइप का विश्वास है, एक अलग टाइप की जानकारी है। वो उसको पसंद करेंगे, जहां मौका मिलेगा उसके सपोर्ट में काम करेंगे। चाइना देख लो, हमेशा वहां पे जो इंडिया जिसको कहता है इसको टेररिस्ट घोषित करो ग्लोबल, चाइना एंटी में चला जाता है। उसका एटीट्यूड बना हुआ है ना, अगेंस्ट एटीट्यूड बना हुआ, चाइना के पाकिस्तान के फेवर में बना हुआ है, इंडिया के अगेंस्ट बना हुआ है। ये उसके एटीट्यूड को दर्शाता है, चाइनीज लोगों के एटीट्यूड को दर्शाता है। ध्यान देना, ये एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का हमेशा कोई ना कोई विषय अवश्य होता है। क्लियर? देखो, पढ़ो और पढ़ने के बाद आइए इसका सवाल उठा लेंगे, कुछ मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, अपने को जज करते रहोगे, ये पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, पढ़ने के बाद आईएएस का सवाल भी समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा और क्या करोगे। इंडिया को काउंटर करने के लिए कोई बात नहीं, वो काउंटर अभी इंडिया ज्यादा काउंटर कर रहा है, ये ध्यान रखना। क्लियर?
ठीक है, उसमें ज़्यादा मत लिखो बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ है, पहले अपने को सुधार लो, उसके बाद आगे। अपने सुधर गए तो फिर सब सुधर गया। पाकिस्तान के बारे में मत बोलो कुछ। हम तो ये बता रहे हैं कि एटीट्यूड में क्या होता है, किसी देश के प्रति आपका जो ज्ञान है, मत है, पसंद नापसंद का भाव है, वो भी एटीट्यूड को दर्शाता है। किसी घटना के प्रति, किसी मुद्दे के प्रति, बोलो, ये सारी चीजें होती ही रहती है। एक ही घटना, जैसे मान लो पहलवान आंदोलन में बैठे हुए थे, दिल्ली में धरना दे रहे थे, उसको लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड था कि नहीं, कि सबका एक ही टाइप का एटीट्यूड था। कुछ लोग उस आंदोलन को पसंद कर रहे थे, कुछ लोग उसको नापसंद कर रहे थे। जो बहुत ज्यादा आंदोलन को पसंद कर रहे थे वो पहुंच गए जंतर मंतर पे कि नहीं हम भी आपके फेवर में धरना देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे कि धरना बिल्कुल ठीक है, उनका एटीट्यूड था उनके फेवर में। तो जो लोग धरने पे गए, तो एक घटना घट रही है कि भाई एक मुद्दा हो रहा है कि पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं। अब वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, एक विषय बन गया, वो घटना एक विषय हो गया। अब उसके प्रति हमारी क्या सोच है, हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या ओपिनियन है, हम उसे पसंद करते हैं कि नापसंद करते हैं। अगर बहुत ज्यादा नापसंद करेंगे ना तो झंडा उठा लेंगे, जल्दी से हटो भाई यहां से, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, हम विपक्ष में काम करेंगे। और अगर बहुत पसंद कर रहे हो कि धरना तो बहुत जेन्युइन है, पहुंच जाओगे झंडा लेके फेवर में कि हम भी आपके साथ उपवास करेंगे, हम भी आज दिल्ली पुलिस का विरोध करेंगे। ये हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है। संदर्भ ध्यान रखो, एटीट्यूड होता क्या है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो फिर इस पूरे टॉपिक में जान आ जाएगी, आगे भी आसानी से मूव कर लोगे। ठीक है, बोलो। और एक जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार समाज में ऐसी ऐसी घटना, जैसे गरीब हैं, गरीबों के प्रति एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं गरीब है, मर जाए, खत्म हो जाए, इसके जीने का हक नहीं है, एटीट्यूड उनके प्रति निगेटिव है। तो जिसका निगेटिव एटीट्यूड है गरीबों के प्रति, कभी उसकी ठीक से मदद नहीं करेगा। वो तो हमेशा ये सोचेगा ना कि ये हट जाए तो बेहतर है, जरूरत पड़ेगी तो हटा भी देगा। बोलो। तो सकारात्मक एटीट्यूड का होना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाई को टच करने के लिए अति आवश्यक है। इट्स मस्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट। अभी आगे लिख लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड वाले पे एक आता है कि ये बड़ा ही चर्चित ये है कि मान लो ग्लास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है ना कहेगा कि आधा खाली है। पूछो ग्लास के बारे में बताओ तो कहेगा आधा खाली है, उसको खाली ही दिखाई दे रहा है। हर एक चीज का वो नेगेटिव ही देखता है, नकारात्मक रवैया। पूछोगे सरकार कैसा काम कर रही है, कहेगी ये तो उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, देश गर्त में जा रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, देश एकदम खत्म हो रहा है, देश एकदम कमजोर हो गया है। उनके देश के प्रति, सरकार के प्रति इतना निगेटिव है। और कुछ लोगों से पूछोगे सरकार के बारे में बताओ तो पॉजिटिव रवैया रखे हुए हैं। उनको लगता है इससे बढ़िया आज तक कोई सरकार हो ही नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच है, खूब पसंद करते हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा पक्ष में जाके वोट डाल के आएंगे, काम करेंगे, पसंद कर रहे हैं तो व्यवहार करेंगे। ये किसको दर्शाता है? हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है। ध्यान रखो, हमारे अभिवृत्ति को दर्शाता है। अभिवृत्ति, दिस इज नोन एज अभिवृत्ति। क्लियर? अब जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, सकारात्मक होगा, इसी घटना को एक मान लो एक ऐसे कोई वस्तु है, अब इसके बारे में बोलेगा ग्लास तो आधा भरा हुआ है, आधा ग्लास पानी है, पॉजिटिवली देख रहा है। और कोई और ज्यादा पॉजिटिव का होगा तो कहेगा आधा पानी से भरा हुआ है, आधा वायु से भरा हुआ है, मतलब और उसका थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाएगा। तो लोग कभी कभी किसी व्यक्ति का केवल नकारात्मक पक्ष देखता है, कितनी अच्छाई है उससे मतलब नहीं। और आदमी कोई भगवान थोड़ी है, हम में से कोई भगवान है क्या? सब में कुछ ना कुछ कमी है, और आप कमी को लेकर एकदम टूट पड़ो सामने वाले पे, उसकी अच्छाइयों को इग्नोर करके। इसलिए एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं उसको
कुछ लोग नापसंद करते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में काम करते हैं, कुछ लोग विपक्ष में काम करते हैं। पक्ष है। आप जितने टीवी चैनल से उनकी दशा देख लो, कुछ टीवी चैनल देखोगे तो उनको देखोगे तो लगेगा कि सरकार तो राम राज्य ला दी है, इससे बढ़िया सरकार नहीं है। और कुछ टीवी चैनल या कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, उनको अगर सुन लोगे तो लगेगा ना कि भारत को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, भारत रहने लायक नहीं है। इतना सरकार के एंटी में उनके भीतर भरा हुआ है, इतना ज्यादा नापसंद है। जब यूट्यूब पे आएंगे सरकार के एंटी में 20 चीजें बता देंगे। आप उनको यदि सुन लोगे ना तो सरकार के बारे में आपका एटीट्यूड निगेटिव हो जाएगा। दूसरे ग्रुप को सुन लोगे तो लगेगा कि एकदम हम शांति और विकास के साम्राज्य में ही रह रहे हैं। तो मीडिया भी हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करती है। ये जो चैनल्स हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं, हमारी पसंद को प्रभावित करते हैं, हमारी कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, हमारे ज्ञान और मत को प्रभावित करते हैं। तो कभी आएगा कि एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जाए, तो उसमें इसकी भूमिका है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? अब देखो, अलग अलग हमको यूट्यूबर्स पे नहीं जाना है, पत्रकारों पे नहीं जाना है, सबके अपने हित है, सबके अपने हित है। आपका अपना एटीट्यूड बनना चाहिए, आपको तटस्थ होकर देखना चाहिए कि कौन सा काम सरकार अच्छा कर रही है, कहाँ पे इसकी कमी है। ये हम विवेकशील प्राणी हैं, और छात्र तो सबसे ज्यादा विवेकशीलता के स्तर पे माना जा सकता है। ठीक है, तो उनको उस दिशा से किसी खास पक्ष से प्रभावित या गाइडेड नहीं होना चाहिए, उनको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। बहुत सारे चैनल अलग अलग दिशा में जाते हैं। क्लियर? तो ये पक्ष है। कभी लगता है सरकार से नाराजगी हो तो 2-3 ऐसे पत्रकार हैं, उनको सुन लो, आपकी नाराजगी और बढ़ा देंगे। और कभी सरकार के पक्ष में सोचना हो तो कुछ चैनल खोल लो, उनको आधा घंटा सुन लो, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाए। सरकार तो एकदम जानदार काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एटीट्यूड चेंज कर डालते हैं। आज आदमी ना अपने मन से डिसीजन नहीं ले रहा है। हम स्वतंत्र हैं फिजिकली, बट हमारी सोच को, हमारे विश्वास को, हमारे पसंद को दूसरे लोग गाइड कर रहे हैं। इस रूप में हम सारे लोग लगभग गुलाम हैं, गुलामी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग हम में से गुलामी करते हैं। जो अलर्ट नहीं है वो गुलामी कर रहा है, उसके विश्वास और सोच और मत को प्रभावित किया जा रहा है, उसके पसंद को प्रभावित किया जा रहा है। आदमी को लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, उसका एटीट्यूड कुछ दूसरे लोग बना रहे हैं, बैठे हुए लोग, होशियार लोग। हम सब विवेकी हैं, अपने तरीके से अपने विश्वास पसंद को मेंटेन कर सकते हैं। अलर्ट नहीं हो तो दूसरे लोग आपको गाइड करेंगे। क्लियर? कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए ये आप अपने पसंद से नहीं कर रहे हो, समवन दूसरा व्यक्ति डिसाइड करता है। कौन से ब्रांड की घड़ी पहनो ये भी डिसाइड दूसरे लोग करते हैं। कौन सा बालों में तेल लगाओ ये कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, टोटली गाइडेड बाय अदर्स। हमारे एटीट्यूड को दूसरे लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। अभी जो 2 चीजें आई हैं, एक मेटा, एक थ्रेड्स, और दूसरा है जो ट्विटर है, ये लोग भी एटीट्यूड फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे। हमारी सोच को, हमारे ज्ञान को, हमारे विश्वास को, हमारे पसंद को प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर? आगे आ जाओ। हम लोग विशेषता में हैं। हमने अभिवृत्ति क्या है देख लिया, ये हमने ठीक से देख लिया। अब आगे अगर हम कोई प्रकार पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। विशेषता हमने अभी एक लिखी है, दूसरी विशेषता नोट करोगे। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर अर्जित होती। इट इज नॉट बाय बर्थ बट इट इज एक्वायर्ड, इट इज लर्नड। हम सीखते हैं, नोट कर लो, जन्मजात नहीं होती है बल्कि अर्जित होती है। क्लियर?
नेक्स्ट, अर्जित होने का इस पर, अर्जित होने का इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अर्जित होने का इस पर वातावरण का प्रभाव, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ता है इसका। आपके सराउंडिंग्स का इंपैक्ट पड़ता है एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। एटीट्यूड जो है जन्मजात न होकर अर्जित होती है। हम धीरे धीरे वातावरण में, जिस वातावरण में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा एटीट्यूड डेवलप होता जाता है। अगर मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हो और उनके साथ साथ आप भी रहते हो, तो आपका पशु पक्षियों के प्रति, वृक्षों के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। जिस वातावरण में आप पल बढ़ रहे हो, क्योंकि वो लोग उसकी रक्षा का विशेष एफर्ट करते हैं, बिश्नोई समाज, तो आपका एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाएगा। कोई बाई बर्थ लेके पैदा नहीं हुआ है, जैसा वातावरण, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार उनका एटीट्यूड डेवलप होता गया है, डेवलप हो जाता है। तो एटीट्यूड के निर्माण में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल पूछ रहे हैं क्या एटीट्यूड को प्रभावित किया जा सकता है? बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है। आपके एटीट्यूड को प्रभावित करने के लिए नाना प्रकार का उपाय किया जाता है। एक प्रश्न देखो आप यहाँ पे, इन्होंने सवाल पूछा कि एटीट्यूड को प्रभावित किया जा सकता है। सवाल देखो, जो आप सवाल पूछ रहे हो उस सवाल पे सवाल आ चुका है, सवाल पे सवाल है। ये देखो सवाल ऐसे पूछा इन्होंने, आईएएस का 2016 का सवाल देखो, पूछा है हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ स्वस्थ भारत अभियान। ध्यान देना, स्वच्छ भारत अभियान में कैसे ये मदद देगा। तो मान लो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा हो, स्वच्छ भारत अभियान, भारत अभियान, और आपके अंदर हो लेथार्जिकल अप्रोच, निष्क्रिय टाइप में हो, तो हमने उतार दिया अच्छे अच्छे लोगों को, हमने उतार दिया प्रियंका चोपड़ा को झाड़ू लगाते हुए, अमिताभ बच्चन को, और मान लो आप प्रियंका चोपड़ा को मानते हो कि यही हमारी आदर्श हैं, और प्रियंका चोपड़ा झाड़ू लगा रही हो, तो आप क्या करोगे? आप भी झाड़ू लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप जिसको मानते हो वो झाड़ू लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे, प्रियंका चोपड़ा भी थी, इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन लोगों ने समझाया और बुझाया, लोगों को समझाया बुझाया, लोग मानना शुरू कर देंगे नहीं हम भी साफ सफाई करेंगे। प्रधानमंत्री अपने ही, मान लो आप प्रधानमंत्री को मानते हो, नरेंद्र मोदी को, और आप उनसे प्रभावित हो और खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मैं भी थोड़ा झाड़ू लगा लूं, सफाई कर लूं। प्रियंका चोपड़ा का वैसे प्रभाव ज्यादा पड़ा, उनको देख के अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार थे, ये भी ब्रांड एम्बेसडर थे। इन लोगों को लाया क्यों जाता है? ये लोग जब समझाते हैं बुझाते हैं, क्या लिखा, समझाना बुझाना, ये समझाते हैं बुझाते हैं कि देखो स्वच्छ सफाई करने के बहुत लाभ हैं, तो उनके बहुत सारे फैंस हैं, फैन फॉलोअर हैं। इन लोगों का फैन क्लब बना हुआ है, प्रियंका चोपड़ा फैन क्लब, अक्षय कुमार फैन क्लब, लाखों लोग इनके फैन हैं। तो जो फैन होंगे, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं प्रियंका चोपड़ा ये लिख रहा है आलिया भट्ट, इतना इसका दिमाग तेज काम कर रहा है, इसको अब याद कोई और आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये इसके दिमाग में आ रहा है दूसरा कोई, कितना होशियार है। आईएएस की तैयारी चल रही है, कुछ देर के बाद ना चिंतन शुरू कर देगा, क्लास खत्म होती है कि नहीं आलिया भट्ट झाड़ू कैसे लगाती है। वेरी गुड, तैयारी जारी है आईएएस की तैयारी, वेरी गुड। ठीक है, फैजुल रहमान भी कुछ कुछ लिख रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। नेहा कक्कड़ सब पता है, खूब ज्ञान है। नेहा कक्कड़ हैं, कौन कौन है मुझे उतना नहीं पता, मैं तो ऐसे कुछ लोगों को बता रहा हूं, तो आनंद लेने वाले बहुत हैं। अब सबका दिमाग काम कर रहा है, जैसे ही मैंने नाम लिया प्रियंका चोपड़ा का तो दिमाग खुल गया। अब कोई नेहा कक्कड़, कोई फलाना, कोई आलिया भट्ट, कोई फलाने का नाम, अब उसके लग गया कि अब तो मेरे एरिया में प्रवेश कर गए हैं ये। अब दिमाग की गति तेज हो गई, अब प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते ही अब उसकी मौलिकता उभर कर सामने आ रही है।
अलग अलग लोगों का नाम लिख रहे हैं, याद आने लगे हैं लोग। ये स्थिति है। तैयारी आईएएस की जारी है। वेरी गुड, क्लियर, आनंद लेते रहो। ठीक है, उसमें कुछ और भी लिख रहे हैं सब उल्टा पुल्टा, उन सबको मैं पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, उसको आप करते रहो। विराट कोहली भी हैं, वेरी गुड। तो देखो, आईएएस में पूछा गया 2016 का सवाल कि भारत स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए समझाना बुझाना। हमने सामने वाले की सोच बदल दी, हमने विश्वास दिलाया कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, हमने सामने वाले की पसंद बदल दी, हमने कहा कि आप इसके अनुसार कुछ कार्य कर लो, सफाई कर लो, गंदगी बाहर मत फेंको। तो लोगों को बदला, और समझाने बुझाने क्रम में थोड़ा हमने दंड की भी व्यवस्था कर दी। दंड भी, देखो बेटा, अगर पब्लिक प्लेस पे अगर गंदगी फेंकोगे ना तो फिर तो तब दंडित भी करेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार हमने बहुत उपाय किया। हमने गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब गंगा में फेंकोगे कूड़ा तो स्वच्छ भारत अभियान पे प्रहार, दंड की व्यवस्था। यमुना जी में कूड़ा फेंकोगे तो दंड की व्यवस्था, पकड़े गए दंड दे दो। तो हमने डराया भी, धमकाया भी एक तरीके से कि डालोगे तो कूड़ा तो फंसोगे, पब्लिक प्लेस पे कूड़ा फेंकोगे फंसोगे। और थोड़ा प्रियंका चोपड़ा को और अन्य लोगों के माध्यम से हमने मोटिवेट भी किया कि आप लोग भी स्वच्छ भारत अभियान में भाग लीजिए। तो स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में बड़ा ये सकारात्मक कदम था। हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, हमारा जो अभिवृत्ति था वो चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ इनके समझाने से, बुझाने से, तमाम उपायों से। जो बहुत ज़्यादा स्वच्छता को बढ़ावा दिया हमने, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को पुरस्कार दिया। लोगों को लगा कि अरे पुरस्कार भी मिलता है स्वच्छता बढ़ाने से, बोलो। तो हमारा पसंद बदला, हमारी सोच बदली, हमारा विश्वास बदला, हम पक्ष में काम करने लगे। यही तो सवाल पूछ रहे थे, आईएएस में आ चुका है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी रहे हुए हैं, मगर ये लिखने में कोई दिक्कत है? कितने आसानी से लिख सकते हो। एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है, ध्यान देना। एटीट्यूड चेंज होता है। और ऊपर में देख लो, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है इसका प्रभाव, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। तो हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अब इंदौर शहर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वहां के लोगों का एटीट्यूड स्वच्छता के प्रति बहुत सकारात्मक है। एक व्यक्ति सड़क पे कूड़ा फेंकता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर कोई एक व्यक्ति फेंक रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसे टोक देगा कि अरे गलत काम कर रहे हो। जहां वहां पे ठेले लगे हुए हैं, अगर कभी इंदौर जाओ और वहां पे जहां ठेले पे कोई चाय बेचने वाला भी हो, तो बगल में उसने डस्टबिन रखा है कि जो कप होगा उसी में डालोगे, चाट वाला उसी में डालेगा, सड़क पे नहीं फेंकेगा। कई जगहों के लोगों का एटीट्यूड जो है ना, उनकी सोच, उनका मत, उनका विश्वास, खाएंगे और फेंक देंगे वो जो पॉट होगा उसको बाहर की तरफ, सड़क पे गंदगी फैलाते हैं। सवाल आ चुका है स्वच्छ भारत अभियान में समझाना बुझाना किस प्रकार मददगार है। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बट बड़ा ही पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इंदौर शहर का एग्जाम्पल दे दो आप। क्लियर? बोलो यस और नो। इंडिया का सबसे स्वच्छ शहरें चमचमाती हुई दिखती हैं। एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दिखाई देगा सड़क पे। कभी जाओ इंदौर में और कभी इधर भी देख लो, अलग अलग जगहों पे, दिल्ली का देख लो, बिहार की सड़कों का देख लो, पटना की सड़कों पे चल लो, गांधी मैदान एक बार घूम के आ जाओ, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। बोलो, दिल्ली की भी दशा और बहुत सारे शहरों की दशा केवल एक जगह का नहीं है। बहुत सारे शहरों में गंदगी पड़ी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो देखो, ये सब परिप्रेक्ष्य जो है ना, हमें डिस्कस जितना करोगे ना उतने आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ, ये तो मैं भी लिख सकता हूं।
समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकता है। और ध्यान देना, अभी हम लोगों ने इस शब्द को नहीं देखा है, पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस। दीज टर्म्स आई हैव नॉट डिस्कस सो फार। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इन्फ्लुएंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सुएशन। स्वच्छ भारत अभियान तो जानते ही हैं, और ये दोनों टर्म यहां पढ़ना है, ध्यान देना, अभी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ये देखो, इन्फ्लुएंस एंड ये सी सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, दोनों टेक्निकल टर्म हैं। आई विल डिस्कस बोथ दिस टर्म्स इन डिटेल। तो सवाल पूछो, उसका उत्तर मिल गया आपको। अभिवृत्ति चेंज हो सकती है, ठीक है, बोलो। चंडीगढ़ भी ब्यूटीफुल सिटी है, नो डाउट, कई जगहों पे ठीक है। लोगों का एटीट्यूड ठीक होना बहुत जरूरी है, बस यही मैं बोल सकता हूं, ठीक है। बिहार को भी स्वच्छ बनाने की ठानी है, अच्छी बात है, ठान लो और बिहार को स्वच्छ बनाओ, बट अकेले तो नहीं बना सकते हो ना। जन जागरूकता जरूरी है, जन भागीदारी जरूरी है। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, सरकार अकेले थोड़ी कर लेगी। जनता तुली हुई है बाहर फेंकने के लिए, दंड की व्यवस्था की जाएगी ना, 200-500 लोगों को दंडित कर दिया जाएगा ना, फाइन लगा देंगे 1000-2000 का ना, सुधर जाएगा। अगली बार से मैसेज दूर तक चला जाएगा कि जब गंदगी फैलाएंगे तब दंडित हो जाएंगे। इंडिया से बाहर जाते हैं ना लोग तो एकदम सुधर जाते हैं। अब बस से एक छोटा सा टुकड़ा खाने का उठा के फेंक दो बाहर सड़क पे, अगले रेड लाइट पे आपके ऊपर फाइन हो जाएगा, पकड़ के वसूली कर लेंगे सब। तो इंडिया से बाहर जाते तो लोग समझ पे एक टुकड़ा तक नहीं, फिर थूकते तक नहीं है। यहां तो स्टमैन कलर बना देते हैं, कलरफुल कर देंगे सड़क को। और जो सीढ़ियों होगी, सरकारी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के जितने किनारे होंगे जहां सीढ़ी घूमती है, वहां तो वो लोग एकदम अलग ही कलरफुल बना देते हैं। ये दशा है स्वच्छता के प्रति, नकारात्मक रवैया है, सोच पसंद ठीक नहीं है, सोच बदलनी पड़ेगी। दंड भी देंगे, पुरस्कार भी देंगे बदलने के लिए, ये जरूरी है। और सवाल आईएएस का देख सकते हो, बन सकता है, ठीक है। चौधरी अमन सिंह बोल रहे क्या दिल्ली में आपसे मिल सकता है? अभी मिल ही तो रहे हो, दिल्ली में ही तो मिल रहे हो, वर्चुअल मीटिंग होगी, ठीक है। बिल्कुल सही विक्रम यादव, दंड और पुरस्कार के माध्यम से एटीट्यूड को सुधारा जा सकता है। जब पूछा जाए कि एटीट्यूड को कैसे सुधारा जाएगा, कैसे हम अच्छा बनाए, सकारात्मक बनाए, तो एक तरीका दंड और पुरस्कार, ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। विक्रम यादव ने ठीक लिखा है, क्लियर। और भी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट, अभिवृत्ति पसंद या नापसंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। अभिवृत्ति पसंद या नापसंद, लाइक और डिसलाइक के रूप में, इट एक्सप्रेसेस लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, पसंद और नापसंद। जिसको हम पसंद करते हैं उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, वी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। जिसको हम लाइक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम व्यवहार करेंगे, व्यवहार। और जिसको नापसंद करेंगे उसके विपरीत व्यवहार करेंगे। ये तीसरा पार्ट आ गया। तो अभिवृत्ति की जो अभिव्यक्ति है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग के रूप में होती है। जिसको हम लाइक करेंगे वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, एंड जिसको हम डिसलाइक करेंगे हम उसके अगेंस्ट में बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये ध्यान रखना आप। और अभिवृत्ति जो है ना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। एटीट्यूड रिलेटिवली स्टेबल होता है। लास्ट वन, रिलेटिवली स्टेबल, मतलब हमेशा नहीं बदलता है, परंतु इसे बदला जा सकता है, प्रयास करके बदल सकते हैं, हमेशा नहीं बदलता है, ध्यान देना आप। तो इसको हम लोग अपेक्षाकृत अस्थायी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, रिलेटिवली परमानेंट। मीन्स कि थोड़ा एफर्ट करेंगे ना तब ही इसको बदला जा सकता, आसानी से नहीं बदलती है, ये ध्यान रखना। एटीट्यूड में
मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी रहता है, एटीट्यूड में प्रेरणात्मक एस्पेक्ट भी बना रहता है, ये ध्यान देना आप। क्लियर? क्लियर, बिल्कुल सही। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे से क्लास होगी, आप सारे लोगों को पता जाना चाहिए। देखो, साफ सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। जन जागरूकता फैला के ही, देखो सफाई करनी है तो पहले जागरूकता अभियान चलाओ, जागरूकता होगी तो जन सहभागिता होगी, लोग भाग लेना शुरू करेंगे, जन सहभागिता होगी तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अगर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है तो जरूरी है कि जनता उसमें सहभागी हो। जनता की सहभागिता को बढ़ाने के लिए हम जन जागरूकता पैदा करेंगे। जन जागरूकता पैदा करने के लिए हम बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को उतार देंगे। ब्रांड एम्बेसडर, हम जागरूक करते हैं कि भाई देखो, हम साफ सफाई करते हैं, आप भी कर लो, आप मुझे मानते हो, ठीक है। अब इसको बहुत देर के बाद इसको याद आ रहा है, शिल्पा शेट्टी का नाम याद आ रहा है। बोला शिल्पा शेट्टी भी मतलब साफ सफाई में भाग लेती है। तो कब से सोच रहा था कि और मैं किसका नाम लूं। मैंने प्रियंका चोपड़ा का नाम बता दिया था, तो ये तब से सोच ही रहा है कि मैं और किसका नाम ले सकता हूं। तो बहुत देर सोचने के बाद इसके दिमाग में आया शिल्पा शेट्टी का नाम ले लेते हैं। वेरी गुड, तुम शिल्पा शेट्टी लिख देना वहां पर कि शिल्पा शेट्टी ने जब कहा कि सफाई अभियान में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, अतः मैंने भी अपना एटीट्यूड चेंज करके सफाई अभियान में भाग लेना शुरू कर दिया। तो आप जिससे प्रभावित होना हो जाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग लोगों की एटीट्यूड, अलग अलग लोग ना, हमने बोला ना, ये जो है मैंने शुरुआत में बोला था, एक ही व्यक्ति के बारे में आपकी पसंद किसी की अलग हो सकती है। कोई ज्यादा प्रभावित शिल्पा शेट्टी से हो सकता है, कोई आलिया भट्ट से हो सकता है, कोई प्रियंका चोपड़ा से हो सकता है, कुछ लोग अक्षय कुमार से हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन से हो सकते हैं, आमिर खान से हो सकते हैं। सॉरी। तो एक ही व्यक्ति के बारे में अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, तो जिसकी जो पसंद है उसके अनुसार आचरण। सोनू सूद है, नो डाउट अबाउट इट, उनसे पसंद हो जाओ। क्लीन इंडिया कार्यक्रम जो था ना, स्वच्छ भारत अभियान, इसको देख लोगे आप। क्लियर? कल ऑफ रहेगा, परसों दिन से, सोमवार से हम क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, अब हम लोगों का बेसिक्स क्लियर हो गया है। एटीट्यूड हमने पढ़ लिया है, अब एटीट्यूड क्या है ये पढ़ लिया है, एटीट्यूड की विशेषता पढ़ ली। अब जो 3 घटक हैं, संज्ञानात्मक क्या होता है, कॉग्निटिव, व्यवहारात्मक क्या होता है और भावनात्मक क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तीनों को देख लेंगे, फिर फंक्शंस को देखेंगे, फिर जो सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन है उनको देखेंगे। थैंक यू। शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे, तो कल नहीं, परसों, मंडे को, डे आफ्टर टुमारो। संडे विल बी हॉलीडे। क्लियर? थैंक यू।